आगे अब हम क्रियाकलाप 4 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है ये जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम आवश्यक सामग्री देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दानेदार जिंक, माचिस और परख नली। सर्वप्रथम हमें क्या करनी है, एक परख नली लेनी है। एक परख नली में लगभग 1 से 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक डालना है। क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें गैस निकलने लगेगी। परख नली के मुंह से निकलने वाले गैस के मार्ग में अब ये जब इस जिंक को डालोगे परख नली के अंदर तो इसमें से गैस निकलेगी। इसी गैस के मुंह के पास आप जलती हुई माचिस की तीली को ले जाओगे तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि गैस नीली लौ के साथ जलने लगती है तथा पॉप की आवाज उत्पन्न होती है। अब हम लोग जान गए कि यहाँ से आवाज उत्पन्न हो रही है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। एक बार फिर बताना चाहूंगी, सर्वप्रथम हमें एक परख नली लेनी है। परख नली में 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर देनी है परख नली को। उसके बाद उसमें दानेदार जिंक डालनी है। ये देखिए जिंक डाल रहे हैं, दानेदार जिंक इसमें डालना है। तो इसमें क्या होगा, जो दानेदार जिंक होगा वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर लेगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दानेदार जिंक क्रिया करेंगे तो यहाँ से गैस निकलने लगेगी। तो जो नीली गैस निकलेगा उसकी लौ के पास आप जलती हुई माचिस की तीली को लेके जाओगे तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ये था ये क्रियाकलाप में। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हम लोग क्या क्या डालें, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला देंगे, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड यहाँ पे बन गया। अब इससे जो गैस निकलेगा वो क्या है, हाइड्रोजन, जो हमें प्राप्त करनी थी। अन्य कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यह था आपका क्रियाकलाप 4। अब क्रियाकलाप 5 में हमें संगमरमर का चूना लेना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और परख नली। इसमें क्या होगा, एक परख नली संगमरमर का चूरा लेनी है। इसमें थोड़ी मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलानी है। हम देखेंगे कि इस क्रिया में परख नली से बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। चूंकि संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मतलब CaCO3, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, गैस उत्पन्न करती है। अम्ल धातु के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल के इस गुण का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए सर्वप्रथम हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करानी है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपस में क्रिया कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो देखिए इसी का उपयोग करके हमें ये अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना है। अम्ल का उपयोग आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट में दिया है अम्ल के क्या क्या उपयोग होते हैं। हम लोग देखते हैं अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, धातु के एक बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक भर ले। ये देखिए बोतल जैसे दिख रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ है और इसके अंदर में जो ये वाला भाग, जो अंदर में बोतल है, कांच की बोतल सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी हुई है। बोतल में कुंडी लगी होती है, ये देखिए पेक है ये, और उसके बाद उसमें आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की कुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की जो बोतल है, ये वाला भाग, वो टूट जाएगी। अब वो टूट जाएगी जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल ये बेलनाकार पात्र में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर लेगी। अब क्रिया कर लेगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो सोडियम सल्फेट बनाएगी।
प्लस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्राप्त होगी। तो ये देखिए क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में क्या करती है, मदद करती है। आया समझ में अग्निशामक यंत्र का उपयोग? एक बोतल लेनी है, बोतल के अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। अब एक बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, उसके अंदर में कांच का बोतल रहेगा जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, फिर कुंडी बंद कर देना है। अब किसी भी कठोर क्या करनी है, यहाँ पे किसी भी कठोर से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाएगी, किसी कठोर सतह पर पटकने से टूट जाएगी। तो क्या होगा, इसमें भरा हुआ पदार्थ इसमें उपस्थित पदार्थ से क्रिया कर लेगा, क्रिया करके सोडियम सल्फेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, आग बुझाने में मदद करती है। ये है अग्निशामक यंत्र। अब आगे देखेंगे हम लोग क्षारक। तो क्षार, जैसे हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े उसी प्रकार अब क्षार के बारे में पढ़ना है। क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एल्कली से हुआ है, जिसका अर्थ राख होता है, और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्षार और क्षारक में अंतर जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग में एक बार फिर बता रही हूँ कि सभी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक कहलाएंगे। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। तो वे क्षारक जो जल में विलय नहीं होते वही क्या है, क्षार हैं। क्षार शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, अरबी शब्द एल्कली से हुआ है, याद रखना, भूलिएगा नहीं। अब इसी के आधार पर हम लोग क्रियाकलाप 6 देखेंगे। मैग्नीशियम का फीता जो क्या है, क्षार है। मैग्नीशियम को जलाने पर जो राख प्राप्त होता है सफेद कलर का, वो क्षारीय होता है। उसी के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो आवश्यक सामग्री पहले देखेंगे। मैग्नीशियम का फीता, गर्म करने का साधन, परख नली, चिमटी, जल, लाल तथा नीला लिटमस आदि। तो देखिए सर्वप्रथम हमें क्या करनी है, यहाँ पे मैग्नीशियम के फीते का छोटा टुकड़ा ले और इसे चिमटी की सहायता से पकड़कर जलाएं। अब हमें मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा लेना है, लेकिन हाथ से नहीं बल्कि चिमटी से लेना है, फिर इसे जलाना है। तो इससे सफेद कलर का राख प्राप्त होगा। यही राख को एकत्रित करना है, फिर जल की अल्प मात्रा में इसको घोल देना है। प्राप्त विलयन को स्पर्श करना है तथा नीले व लाल लिटमस पेपर पर इसकी कुछ बूंदे डालें। क्षार किस स्थिति में होता है, नीले लिटमस को लाल करने में कि लाल लिटमस को नीला करने में, ये आप लोग को प्रैक्टिकल में आजमानी है कि ये इसमें क्या होगा। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सभी क्षार हैं। स्पर्श करने से क्षार चिकने लगते हैं तथा लाल लिटमस को नीला करते हैं। याद रखना, भूलना नहीं, लेकिन ये प्रयोग आप आजमा के जरूर देखना, सावधानी पूर्वक को भी। अब देखिए इसके उपयोग देखिए, साबुन, दवाई, कागज, विरंजक, चूर्ण आदि के निर्माण में, भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने में। उपयोग को तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है, और उसको देख के अच्छे से समझ के उसका अध्ययन कर लेंगे। क्रियाकलाप 7 भी उसी के आधार पर है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे लवण। लवण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए लवण कैसे बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में